Assalamualaikum. Welcome to my channel Education at E. So today we are going to start chapter number 7 Man and his environment. Choose the correct answers हैं. सबसे पहले the life sustaining envelope is, जहाँ पर लाइफ सस्टेन करती है उस एनवलप को कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं. The group of organisms belong to the same species live in a particular area called, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि बिलोंग करता है सेम स्पीशीज से और एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है उसे पॉपुलेशन कहते हैं. An area where community interacts with non-living environment is called ecosystem. ऐसा एरिया जहाँ पर कम्युनिटीज़ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ उसे इकोसिस्टम कहा जाता है. एनी बायोलॉजिकल रीजन रिकग्नाइज्ड बाय इट्स क्लाइमेट और वेजिटेशन इज कॉल्ड, ऐसा बायोलॉजिकल रीजन जो कि रिकग्नाइज्ड होता है उसके इन्वायरमेंट और उसकी वेजिटेशन से उसे बायोम्स कहा जाता है. द ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू विद सम ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड, ऐसा ट्रांसफरेंस ऑफ फूड मटेरियल जो कि प्रोड्यूसर्स से आगे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसे रिपीट करते हैं ईटिंग और बीइंग ईटन, खाने और खाए जाने पर उसे फूड चेन कहा जाता है. द एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम रिसाइकल थ्रू ऑर्गेनिजम्स विद इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, इकोसिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं वो रिसाइकल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इन्वायरमेंट के साथ उसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है. प्रोसेस वेयर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में उसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं. द कोल्ड वॉर बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड, ऐसी कोल्ड वॉर जो कि कम्युनिटी के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होती है जो कि एक सिमिलर हैबिटेट को लेकर होती है. हैबिटेट मीन्स जो रहने की जगह है उनकी, उसे कहते हैं कंपटीशन. एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच गेट बेनिफिट टू ईच अदर कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर इज कॉल्ड, ऐसा एसोसिएशन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो कि एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म. द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट और कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस अदर देन ऑक्सीजन इंक्रीज इन एटमोसफियर इज कॉल्ड, ऐसा अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट या कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस जो कि ऑक्सीजन के अलावा इंक्रीज होता है एटमोसफियर में उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे लाइट का क्या इफ़ेक्ट है. लाइट से मुराद यहाँ सनलाइट है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विदाउट विच नो लाइफ कैन एग्जिस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बगैर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वजूद नहीं रखती. लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी इकोसिस्टम, वो रोशनी जो कि सूरज से आ रही है सोर्स ऑफ एनर्जी है हर इकोसिस्टम के लिए. प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस चेंज दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू चेंज करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में विच इज़ नीडेड बाय एवरी लिविंग थिंग, जो कि हर जानदार के लिए ज़रूरी है. A small amount of this light is utilized in photosynthesis, और इस लाइट का बहुत कम अमाउंट जो है वो यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में. एंड रिमेनिंग एनर्जी ऑफ इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ ईच ऑफ अर्थ एंड एटमोसफियर, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है ज़मीन का और उसके आबो हवा का. लाइट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू स्टार्ट ऑफ सम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, रोशनी जो है वो ज़रूरी है कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टार्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स के जो फ्लावरिंग है उसके लिए. मेकिंग ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में जो विटामिन डी है वो सनलाइट की मदद से बनता है. एंड माइग्रेशन ऑफ मैनी एनिमल्स, और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं. नंबर 2 विच वन इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम एंड हाउ, इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इकोसिस्टम का और कैसे. ट्रॉफिक लेवल होता क्या है, इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेज थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विद इन एन इकोसिस्टम. नंबर 2 इज विच वन इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम एंड हाउ, इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इकोसिस्टम का और कैसे. ट्रॉफिक लेवल
होता क्या है, इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विद इन एन इकोसिस्टम। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में, उसे ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं। और हमें क्या बताना है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बताना है इकोसिस्टम का, जो कि है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन ट्रैप एंड कन्वर्ट एनर्जी इनटू फूड मॉलिक्यूल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ट्रैप करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को फूड मॉलिक्यूल्स में, जिसे प्रोड्यूसर्स कहते हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि बिल्कुल प्राइमरी सोर्स है एनर्जी की फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जानदारों के लिए। हेंस ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर्स। तो जितने भी मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, वो डिपेंड करते हैं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे, फॉर फूड एंड एनर्जी, उनके फूड के लिए और उनकी एनर्जी के लिए। दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और कौन है ये प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्गी और प्लांट्स होते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय नाइट्रोजनस फिक्सेशन एंड हाउ इट अकर्स इन एन इकोसिस्टम। नाइट्रोजनस फिक्सेशन से क्या मुराद है और ये किस तरह से इकोसिस्टम में होती है। नाइट्रोजनस फिक्सेशन होती क्या है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन गैस है, हमारे आबो हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस है, उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम इस नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं कर सकते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं करता है, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है या तो नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइटनिंग टू मेक सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच अल्टीमेटली फॉर्म्स नाइट्रेट्स एंड टू सॉइल बाय रेन वाटर। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली जो है चमकती है, जब बारिश होती है या तूफान आते हैं, और वो क्या करती है, कुछ कंपाउंड्स बनाती है जो कि नाइट्रेट्स बनाते हैं और सॉइल तक जाते हैं, और सॉइल या फिर रेन वाटर, सॉइल तक जाते हैं रेन वाटर से। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑल्सो फिक्सेस बाय 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है 3 किस्म के बैक्टीरिया से। वन ग्रुप लिव इन वाटर विच इज़ फोटोसिंथेटिक कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। जो फर्स्ट ग्रुप है वो रहता है पानी में, फोटोसिंथेटिक है, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, नॉस्टॉक। सेकंड ग्रुप लिव्स इन द सॉइल, और जो सेकंड ग्रुप है वो मट्टी में रहता है। एंड थर्ड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट्स ऑफ सर्टेन लिग्यूमिनस प्लांट्स, और जो थर्ड ग्रुप है बैक्टीरिया का वो जड़ों में रहता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स। लिग्यूमिनस ऐसे प्लांट जिनमें फलियां उगती हैं। द बैक्टीरिया परफॉर्म दिस फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। व्हाट इज इंटरएक्शन, इंटरएक्शन क्या है। इंटरएक्शन ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इंटर मीन्स, इंटर कहते हैं 2 चीज़ों के दरमियान। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन एन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये ऑब्जर्व किया गया है इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनाते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। These association acts as the limiting factors। ये associations जो हैं वो limiting फैक्टर्स की तरह एक्ट करती हैं टू मेंटेन द पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, ताकि पॉपुलेशन का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रह सके। सच एन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 ग्रुप्स। ऐसी इंटरेक्शंस जो हैं वो 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती हैं बाय अ परमानेंट और अ टेम्पररी एसोसिएशन। या तो वो एसोसिएशन परमानेंट होती है या टेम्पररी होती है। इट मे बी बेनिफिशियल ओनली टू वन और टू बोथ द एसोसिएट्स। और ये बेनिफिशियल फ़ायदेमंद हो सकती है या तो एक के लिए या दोनों ही एसोसिएट्स के लिए, और मे बी बेनिफिशियल टू वन एंड हार्मफुल टू अनदर। और या तो वो एक के लिए फ़ायदेमंद और दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। व्हाट इज़ पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर क्या है।
The graphical representation of systematic arrangement of member of each trophic level, ऐसी graphical representation जो कि systematic arrangement member of each trophic level को बता रही होती है ecosystem में in term of their number is called pyramid of number, और उनको अगर नंबर में देखा जाए तो उसे pyramid of number कहा जाता है। इन नंबर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम ग्रेजुअली डिक्रीजेस। बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ऑर्गेनिजम्स के जो नंबर है और इकोसिस्टम में वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहे हैं एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रहा है। व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज काउंटेड एट ईच लेवल, जब हर लेवल पे ऑर्गेनिज्म के नंबर को काउंट किया जाए, इट इज़ ऑब्जर्व दैट देयर आर ऑलवेज प्रेजेंटेड फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स इन ईच हायर फीडिंग लेवल दैन दोज इन द प्रीवियस वन। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर ट्रॉफिक लेवल में पिछले लेवल से कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी गई है यहाँ, देयर आर मोर माइस दैन देयर आर स्नेक्स, विच सांपों से ज़्यादा चूहे हैं जबकि सांप जो है वो चूहों पे फीड करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ pyramid known as pyramid of number. A pyramid of numbers is drawn in the same way as a pyramid of energy. जैसे pyramid of energy था, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें बताया गया है हर ट्रॉफिक लेवल पे जाके 10% जो एनर्जी है वो सिर्फ आगे पास होती है, बाकी की 90% एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। इसी तरह pyramid of number अगर देखा जाए, हर लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हो जाते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स अगर ग्रासेस हैं तो ग्रासेस को खाते हैं ग्रास हॉपर्स और इंसेक्ट्स, उनका नंबर कम है। फिर इन्हीं ग्रास हॉपर्स और इंसेक्ट्स को खाते हैं फ्रॉग्स और बर्ड्स, तो वो उनसे कम है कार्निवोरस। फिर कार्निवोरस को खाता है हॉक जो सबसे टॉप पर आ रहा है और वो सबसे कम है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द इफेक्ट ऑफ गैसेस विच कीप द एटमोसफियर वार्म इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट है गैसेस का जो कि एटमोसफियर को गर्म रखता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। The Earth's atmosphere is an envelope of many different gases which act like a blanket to keep the earth warm. जो ज़मीन की आबो हवा है, एटमॉस्फेयर है, वो एक एनवेलप है जिसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं और वो बिल्कुल एक कंबल की तरह एक्ट करता है ताकि हमारे जो अर्थ है वो गर्म रह सके। The most important of these gases is कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड अलाउज द सनलाइट पास फ्रीली थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच द ग्राउंड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलाउ करती है सनलाइट को कि वो ईजिली फ्रीली एटमॉस्फेयर से ग्राउंड तक पहुंच सके। द ग्राउंड इज़ वार्म बाय रेडिएशन एंड इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन, और जो ग्राउंड है वो बहुत गर्म हो जाती है रेडिएशन से जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट लेट ऑल ऑफ दीज इंफ्रारेड रेडिएशन पास। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये तमाम रेडिएशंस जो हैं इनको एटमॉस्फेयर में नहीं रखता। रेडिएशन पास थ्रू मच ऑफ इट इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो पास नहीं करती, ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में नहीं रखती, मेकिंग द एटमॉस्फेयर वार्मर। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट लेट ऑल ऑफ दीज इंफ्रारेड रेडिएशन पास थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन रेडिएशंस को वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, बल्कि ये एटमॉस्फेयर में ही उसे रख लेती हैं, कीपिंग द एटमॉस्फेयर वार्मर, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है क्योंकि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और जो सनलाइट से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस है अगर वो नीचे आएंगी और वो ज़मीन पर ही ट्रैप होकर रह जाएंगी, क्योंकि जब वो बाउंस बैक करेंगी तो बाउंस बैक होने के लिए उनको ऊपर जाने के लिए रास्ता चाहिए, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट बन जाएगा जो कि उन गैसेस को इंफ्रारेड रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ दिखाई गया है इस डायग्राम में ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो रहा है। रेडिएशंस आ रही हैं नीचे और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, लेकिन ये जो थर्ड वाला एरो
नीचे ही रह रहा है, उसमें क्या दिखाया गया है कि जो रेडिएशंस हैं वो वापस जाने के बजाय वापस नीचे ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। व्हाट इज एल्गल ब्लूम एंड हाउ इट डिस्ट्रॉयज द लाइफ ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एल्गल ब्लूम क्या होता है और वो किस तरह से जो पानी के इकोसिस्टम है उनमें रहने वाली जिंदगी को तबाह करता है। यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम को यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है। ग्रोथ ऑफ एल्गी विद वेरी हाई रेट ड्यू टू इंक्रीज इन फॉस्फोरस। जो ग्रोथ ऑफ एल्गी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है क्योंकि वहाँ पर इंक्रीज ऑफ फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है, जिसे एल्गल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। सेवेज वाटर और एंड एग्रीकल्चरल फील्ड रन ऑफ पोजेस rich quantity of phosphorus and nitrogen containing compounds like are detergents। जो सेवरेज पानी है या एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें जो ज़्यादा अमाउंट है उसमें फॉस्फोरस का होता है या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स होते हैं। दे अक्यूमुलेट इन वाटर रिजर्वायर्स एंड प्रमोट एल्ग ग्रोथ अप टू डेंजरस लेवल। और ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं वाटर रिजर्वायर्स में और प्रमोट करते हैं एल्गल ग्रोथ को। एल्गी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेट इनका इंक्रीज़ होने की वजह से एक डेंजरस लेवल तक वो बढ़ जाती है, जिसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है। एल्गल ब्लूम व्हेन फ्लोर्स ऑन वाटर सरफेस स्पॉइल फिशिंग स्विमिंग एंड रिक्रिएशनल क्वालिटीज़ ऑफ वाटर। जब वो बिल्कुल वाटर सरफेस पे आ जाती है, फ्लोट करती है, तो वो फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, स्पॉइल कर देती है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल पानी में। और जो स्विमिंग या इसके अलावा जो रिक्रिएशनल क्वालिटीज़ हैं वाटर की वो उससे डिस्टर्ब होती हैं। These algal species when die not only add more organic matter to water। जब ये मर जाती हैं तो ये और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पानी में छोड़ती हैं, बट समटाइम्स रिलीज टॉक्सिन। और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा जहरीला मवाद भी छोड़ती हैं विच हैव लीथल इफेक्ट टू वेरियस ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट्स छोड़ता है। The excessive growth of other decomposers also uses the excessive oxygen present in water। इसके अलावा ज़्यादा ग्रोथ जो है दूसरे डिकम्पोजर्स की वो भी इस्तेमाल करती हैं पानी में मौजूद, और वो उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द लाइट रीचिंग टू लोअर लेयर इन वाटर। इसके अलावा क्या रिड्यूस करती है, जब पानी की सतह में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्गी मौजूद होगी तो सनलाइट नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक नहीं पहुंच सकेगी, और जब लाइट नहीं पहुंचेगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा पूरा एक वाटर का सरफेस भरा हुआ है। ये एल्गल ब्लूम कहलाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। Public awareness at all levels is important. It should be through social media, political leaders, institutions from pre-primary level. Public awareness बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे, और ये सोशल मीडिया के थ्रू या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने जलसों में इस तरह की खिताबात में इसे इन्हेंस करें, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी अवेयरनेस को। ये इंस्टीट्यूशंस में प्री प्राइमरी लेवल से ही बताना चाहिए। स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर रिक्वायर्ड ऑन सीवेज ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग प्रोसेस। इसके अलावा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशंस होनी चाहिए, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट जो पानी है गटर का उसको किस तरह से रिसाइकल करके इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है उसे किस तरह से रिसाइकल करके यूज़ किया जा सके, जो कि वाटर पोल्यूशन को कम करेगा। नो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट शुड बी एडेड टू वाटर बॉडीज़ बिफोर कंप्लीट ट्रीटमेंट। और कोई भी इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है पानी में ऐड ना किया जाए बगैर ट्रीटमेंट के। राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम इंडेंजर्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंडेंजर्ड मैमल कौन कौन से हैं। इंडेंजर्ड से मुराद के जो कि ख़त्म होने वाले हैं, उनकी स्पीशीज़ बिल्कुल कम हो गई हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वो कम हो गए हैं।
में सबसे पहले है पंजाब रियल, मारखोर, स्नो लीपर्ड, एशिया सैंडस्पिड ग्रीन टर्टल, इंडस रिवर डॉल्फिन एंड बियर ऑफ दियोसाई। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो अपनी साइकिल कंप्लीट करती है। एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है बारिश के दौरान और वो पानी के साथ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है। नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन ये दोनों प्रोसेस होते हैं इस नाइट्रोजन साइकिल में कि किस तरह से नाइट्रोजन बनती है और ख़त्म होती है, यानी कि अपनी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल में आती है और फिर दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है।